कर दिए गए हैं, लेकिन अब संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उससे एक बार फिर सबके होश फाख्ता हो गए हैं। अब भी ये माना जा रहा है कि जो पठानकोट एयरबेस है वो सुरक्षित नहीं है, वो उतना सेफ नहीं है। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, जिस तरह से दोहरा चेहरा जांच के नाम पर पाकिस्तान का सामने आया, इनकी स्पेशल JIT जो है वो भारत आई, जांच की और उसके बाद वापस गई। यहां से माना जा रहा था NIA की टीम भी जाएगी, जांच करेगी, इच्छा भी जाहिर की गई, लेकिन पाकिस्तान दो बार, एक बार भी नहीं दो बार अपनी इस बात से पलट गया। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आया कि पाकिस्तान पे विश्वास करने की बुनियाद क्या थी। पिछले 8 साल से हम दुहाई गुहार लगा रहे हैं पाकिस्तान के सामने कि वो 26/11 के सरगनाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करे। किलो पे किलो के हिसाब से हमने डोजियर पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान की कोर्ट्स ने उनको चार्ज तक पे नहीं लिया है। उन्होंने ये भी हमको कह के बोल दिया कि ये तो महज कहानियां हैं। और इतने मुंह पे तमाचे के बाद अगर हम फिर विश्वास का टोकरा लेके पाकिस्तान के पास पहुंच जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है हमारे बारे में। हाफिज सईद लगातार जहर उसी तरह उगल रहा है। हाफिज सईद जहर उगल रहा है, दूध असर ना केवल जहर उगल रहा है, वो लोगों को मरवा रहा है इस तरह। और हम सिवाय अमेरिका को गुहार लगाने के और अब पाकिस्तान की अदालतों की गुहार लगाने के, क्या किया है आपकी अभी तक पाकिस्तान की अदालतों ने? क्या आपको इंसाफ दिया है? कख नहीं। 26/11 पूरी दुनिया ने देखा, सारे टेलीविजन पे हमारे लोगों को 166 लोगों को मारते, मौत के घाट उतारते देखा और अजमल अमीर का साहब तो जिंदा पकड़ा गया। उसने पूरा पाकिस्तान की इसके अंदर जो खुली तरह से शरीक हुआ था, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की लश्कर-ए-तोयबा, उसका सारा खुलासा उसने किया। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, पाकिस्तान की ISI है, वो कह रही कि नहीं। और क्यों मानेगी वो, जब ये सारे लोगों को पैसे दिए, रिक्रूट किया, हथियार दिए, हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट किया और फिर उनको मिनट बाय मिनट कंट्रोल किया ऑपरेशन के लिए। आप समझते हैं कि आपके कहने पे वो अपना जुल्म इजहार कर लेंगे? क्या वो इन लोगों को सजा देंगे? ये तो सोच ही बचकानी है। अजीब हैरत की बात यह है कि पिछले 8 साल से लगातार हम 26/11 में अपने मुंह की खाते रहे, फिर जाके हमने विश्वास करना शुरू किया पाकिस्तान के ऊपर पठानकोट को लेकर कि साहब अब फर्क पड़ गया है। क्या फर्क पड़ा है? आपकी पीठ में फिर उन्होंने छुरा घोंपा है। देखिए कितनी हिम्मत करके हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे पाकिस्तान गए, उन्होंने यात्रा करी, बिन बुलाए वहां वो पहुंच गए, वो शादी में शरीक हुए, हाथ पीले, वो सब कुछ किए गए थे। हमें क्या मिला? उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया। तो अब तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये देश ट्रस्ट के लायक है ही नहीं। इसे जो मौका मिलता है हमें नुकसान पहुंचाने का पहुंचा सकता है। बिल्कुल। बख्शी साहब, भारत की तरफ से लगातार कोशिशें ही की जाती रही हैं कि किसी तरह से जो संबंध है उसको सुधारा जा सके, जो खटास है उसे खत्म किया जा सके। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री खुद गए, नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, उनके घर के फंक्शन में भी उन्होंने शिरकत की, लेकिन उसके बाद हमें क्या मिला? पठानकोट एयरबेस हमला, उसके बाद भी हमने उन्हें सबूत सौंपे, सबूत के बाद JIT आई, लेकिन फिर भी कुछ भी नतीजा जो है वो सिफर ही रहा। किसी तरह का कोई भी कदम पाकिस्तान की ओर से नहीं उठाया गया पठानकोट एयरबेस के हमलावर जो थे उनको सजा देने का। हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करने की बात यहां सामने आई, लेकिन वो खुला घूम रहा है, जहर उगल रहा है, जिस तरह से हमने कहा। तो पाकिस्तान की नीयत पर तो लगातार सवाल उठते ही रहे हैं। अब जरूरत है कि भारत की तरफ से सख्त कदम उठाए जाएं। देखिए, अब जरूरत क्या, अनिवार्य हो गया है कि हम पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाएं, तभी वो ऐसी हरकतों से बाज आएगा। अभी तक उसके लिए लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर आपने उसको खुली छूट दे रखी है। जितने मर्जी हिंदुस्तानी मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय बातचीत के, सिवाय मोमबत्ती जलाने के, सिवाय पाकिस्तान की कोर्ट्स को गुहार लगाने के और अमेरिका को गुहार लगाने के। अगर यही आपके विकल्प हैं तो पाकिस्तान क्यों रुके? जब आपने उसे खुली छूट दे रखी है कि जितने मर्जी हिंदुस्तानी चाहे आके मारने चाहते हो मारो, तो पाकिस्तान क्यों रुकने वाला है साहब? और उसके ऊपर से आप उम्मीद के पुल बांध के बैठे हैं कि साहब उसकी अदालतें हमारे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जिन्हें पाकिस्तान की फौज
पाकिस्तान की आईएसआई ने रिक्रूट किया, ट्रेन किया, हथियार देके हमारे यहां कत्लो गारत करने के लिए भेजा, उनके खिलाफ पाकिस्तान की कोर्ट्स एक्शन लेगी। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? बिल्कुल। अब यथार्थ की तरफ जागना हमारे लिए जरूरी है। पाकिस्तान के लिए कीमत ऐसी नापाक हरकतों के लिए बढ़ाना अब अनिवार्य हो गया है। चाहे आप इसे क्वासी मिलिट्री मीन्स, नॉन मिलिट्री मीन्स, मिलिट्री मीन्स से करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए कीमत आपको बढ़ानी होगी। ये इच्छा शक्ति आपको दर्शानी होगी। और अब देश को सिर्फ आतंकवाद नहीं, नार्को टेररिज्म से भी लड़ना है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नार्को टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित है, उससे लड़ना हो गया है। भारत इससे पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ता रहा है, अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब नार्को टेररिज्म जैसा खतरा उसके सामने आ गया है, जो पाकिस्तान की नीयत को साफ दिखाता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि इस तरह से ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा देकर डिस्टेबलाइज, बर्बाद करने की कोशिश भारत को यहां की जा रही है, जो केवल राजनीतिक ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे कैसे भारत लड़ेगा, किस तरह के कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए या भारत सरकार उठाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।